हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं और अपने आने वाले टेट एग्जाम की साइंस और ईवीएस के लिए कंटेंट प्लस पेडागोजी हम लोग कर रहे हैं। मेरे चैनल पे मैं आपको बता दूं, मेरे सारे टेट एग्जाम्स क्लियर हैं और जहाँ पे हम डिस्कशन करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज जो इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारा है एचटेट को लेके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो डाली थी कि हमारा एचटेट का नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया था, बता दिया था कि एचटेट हमारा आने वाला है, लेकिन जो डिटेल नोटिफिकेशन था वो नहीं आया था। और मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी कि वहां पर लिखा हुआ था कि जो हमारे एचटेट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी ही ओपन होंगे। तो आज हमारा एचटेट का फ्रेंड्स डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, तो एक बार देख लेते हैं उसमें क्या चेंज आए हैं। जैसा कि कहा जा रहा था हमारा एचटेट का एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा, तो देखते हैं कब होगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। आपके सारे डाउट एक बार इसमें देख के हम लोग नोटिफिकेशन से क्लियर कर लेंगे। और एचटेट की दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, वैलिडिटी, कि एचटेट की जो वैलिडिटी है वो सीटेट की तरह लाइफ टाइम होगी या वही रहेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, चलो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी एचटेट की वेबसाइट पे, जहां पे हम ये डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। देखो यहाँ पे आप जाओगे तो एचटेट के लिए हरियाणा टेट की इस पे क्लिक करेंगे आप। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसकी वीडियो के नीचे लिंक में आपको डाल दूंगी इसका लिंक, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके भी कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी बड़ा इशू नहीं है, सीधा आप गूगल में जाओ, गूगल में जाके जैसे मैंने एचटेट लिखा है उस पे हरियाणा टेट पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो देखो ये रहा, यहीं पर देखो ये न्यू जो आया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन पे जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे एचटेट 2021। ठीक है, तो इसका प्रेस नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसका बुलेटिन भी आ चुका है। तो एक बार हम इसका प्रेस नोटिफिकेशन देखने की बजाय इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो 25 तारीख से क्या होंगे, हमारे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 25 नवंबर से। तो सबसे पहले हम इसका जो है डिटेल वाला एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जहां पे हम एक बार क्लियर कर लेंगे, आप खुद तसल्ली बख्श, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है कि इसमें है क्या। वो जो मैं आपको बता रही हूं, इसकी जो इतनी इसमें कहानियां होती हैं, उसको ना पढ़ के आप मेरे से भी जान सकते हैं। अदरवाइज आपको और भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि आप अगर बीएड के फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर, जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उसे मैं सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगी कि आप एचटेट की वेबसाइट पे जाके इसको एक बार खुद से करें। ठीक है, पढ़ लें, तो उससे खुद से पढ़ने से क्या होता है, ज्यादा डिटेल में समझ में आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये फी स्ट्रक्चर की है, ये तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए हमारी दी गई है और SC ST की है, ऑल कैंडिडेट उसके अलावा है, हरियाणा के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अदर जो आउटसाइड हरियाणा के लिए हैं उनके लिए 1000 है, वन पेपर के लिए। ठीक है, और दोनों के लिए 1800 है। ठीक है, और तीनों लेवल के लिए 2400 फीस है। ठीक है, तो देखो जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं SC ST को छोड़ के उनके लिए भी 1000 है, 1800 है, सेम है। सिर्फ किसके लिए थोड़ा सा कंसेशन है, SC और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो हरियाणा का एचटेट है वो हरियाणा वाले ही दे सकते हैं या फिर आउटसाइडर भी दे सकते हैं। देखो आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको दे सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, हरियाणा में जनरली जब जॉब निकलती है, जो एक्चुअल बता रही हूं मैं, वैसे 5% वहां पे कुछ उसका कोटा आउटसाइडर के लिए कोटा होता है, लेकिन वो आप कर सकते हो उसमें अप्लाई अगर करना चाहते हो, तो होता है कुछ उसके लिए, तो आउटसाइडर भी इसके लिए आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। देखो सबसे पहले इसमें है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट, कब से होगा, 15/11 से। ठीक है, सॉरी जो हम वहां देख रहे थे वो क्या थी, हमारी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो देखो केवल 10 दिन का टाइम दिया गया है आप यहाँ पे, और आज से ही हमारे ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कौन सी है, 25 नवंबर है। करेक्शन के लिए खोली जाएगी 26 से लेकर 28 तक, 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट डेट 15 से स्टार्ट है, मतलब आज से। ठीक है, और आपकी लास्ट डेट जो है 25 और 26 से 28 तक क्या है, करेक्शन की। अगर कोई करेक्शन रह गई है तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि सबसे आप पहले भरने से पहले गाइडलाइंस को देखो। सबसे पहली लाइन यही है कि कैंडिडेट
are advised to go through the guidelines instructions carefully before applying the online application। वहां पे क्या करते हो आप, फादर नेम गलत हो गया, ये गलत हो गया, मार्क्स गलत डल गए, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से जब भी आप फॉर्म भरने बैठो सबसे पहले अपने मार्कशीट वगैरह वो सब अपने पास लेके बैठो, उनको अरेंज करके रखो, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अपने बीएड का, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए पहले से ही अरेंज। ठीक है, उसमें अच्छे से आप क्या करेंगे, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप देख के उसमें भरेंगे। दूसरा क्या है, ऑल्सो केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेमिटेंस फॉर द फीस के लिए सबमिट कैसे करनी है फीस। कई बार इशू आता है कि मैंने कर दी, मेरा वो नहीं आया, शो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें। कैंडिडेट शुड अप्लाई द सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप लेवल 1 दे रहे हैं, लेवल 2 दे रहे हैं, लेवल 3 दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल रजिस्ट्रेशन से ही आप तीनों को फिल कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स में मेक करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर फोटोग्राफ में कर सकते हैं, सिग्नेचर में, थंब इंप्रेशन में, एक्सेप्ट द लेवल, कास्ट कैटेगरी एंड द होम स्टेट, इनमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप 8/12 के पास आपको ये लगभग आपके एडमिट कार्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें डेट मेंशन कर रखी है 8/12 मतलब 8 दिसंबर को। ठीक है, नोट, एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, वही आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। देखो अब इसमें सीरियल दे रखा है, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले देखो 5 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 5 नंबर एलिजिबिलिटी। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एलिजिबिलिटी है कि हम किस तरीके से उसमें भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में भी फ्रेंड्स हमें क्या चेक करना है कि हमारे मार्क्स 45 या 50 जो भी उन्होंने दे रखा है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं भी है आप अभी भर दोगे, लेकिन बाद में जब आपका वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से भरना है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम आगे चलते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हरियाणा की स्कीम से आपको टीचर बनने के लिए देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल हैं। ठीक है, स्टेट हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इससे का मतलब, इसको क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है, इसके बाद वैकेंसी आएंगी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे इस एस्टेट को देके। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एस्टेट, इसका क्या है, देखो आरटी के अनुसार ये लगाया गया था कि टीचर जो हैं कैसे होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। देखो अब इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर क्या आ गए हैं फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, मैं आप नोट कर लीजिए, आपको कौन सा पॉइंट चेक करना है, 5th पॉइंट चेक करना है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी का है, जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपको क्या एलिजिबिलिटी है आपको फॉर्म फिल करने की। देखो इसमें देखो, ऑल इंडिविजुअल्स हु पासेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम मतलब का क्या होता है, एक चीज ध्यान सुनिए कि कम से कम आपकी इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी देख रहे थे, तो यहाँ एलिजिबिलिटी से यही बताया गया है कि आपको हरियाणा में जो भी अगर टीचर के लिए वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए आपका एस्टेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, यही बताया गया है। अब आते हैं हम अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की, इसके लिए हमें चाहिए क्या। सबसे पहले देखो लेवल 1 के लिए। ठीक है, लेवल 1 में आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि जो सीनियर सेकेंडरी है, ये लेवल 1 किसके लिए, सबसे पहले प्राइमरी टीचर है जो क्लास 1st to 5th के लिए होगा। ठीक है, उसके लिए किसके लिए, क्लास 1st to 5th। सबसे पहले जो मेन है वो देखो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, किसमें, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th में, एटलीस्ट कम से कम आपके 50% होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप भर भी देते हैं तो आगे वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। पास होना चाहिए। और अपीयरिंग, यहाँ पे देखो एक जो बंदों आपकी जो है बच्चों की जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि मैं अपीयर हूं फाइनल ईयर में, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा में, तो आप अपीयरिंग वाले भी इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, किसमें अपीयर है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही साल में हूं तो क्या मैं भर सकता हूं, नहीं। किसने बोला है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, किसमें, फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, जो भी आप डाइट वगैरह कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, ये सब इसमें आपका फाइनल ईयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीटी वाला। ठीक है, चलो दूसरा, या फिर सीनियर सेकेंडरी में 45% पास्ड और इसमें, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स और अपीयरिंग होने चाहिए आप। ठीक है, 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री, जो भी आपका कोर्स है उसका फाइनल ईयर होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपका फाइनल ईयर होना चाहिए, या फिर आपकी वो पास्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम आप सब जगह देख रहे हो क्या हो रहा है आपका
50% मार्क्स आपको जरूर इसमें चाहिए। या अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, पास्ड है, अपीयर है, फाइनल ईयर डिप्लोमा हो सकता है, यहां कहीं भी आप देख लीजिए आपका बीएड वाले अलाउड नहीं है। दूसरी कंफ्यूजन, एक पॉइंट बना के आप लिख लीजिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इसमें, ठीक है। और दूसरा, अगर आप अपीयरिंग है अपने डाइट के, जेबीटी के, बीटीसी के किसी भी कोर्स में, तो उसका फाइनल ईयर होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हो। फिर आपको दिक्कत होगी कि फर्स्ट ईयर वाला रिजेक्शन हो जाएगा कि मैम ये है वो है, तो ये चीज ध्यान में रख के चलना आप, ठीक है। और जो अगर ग्रेजुएशन में आप हैं तो उसके लिए भी आपको फाइनल ईयर का वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज, दूसरी बात, बीएड वाले अलाउड नहीं है लेवल 1 के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलो, जो 3-4 बातें हैं वो आपने यहां पर देख ली होंगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारी सेकंड पे चलते हैं हम। एससी और बीसी के लिए आप देख लेना, इनके लिए 42% भी दे रखा है, ठीक है, लेस देन। तो आप ये अपना थोड़ा सा चेक कर लेना अगर आप किसी कैटेगरी वाइज में हैं तो। लेवल 2 का देखो, लेवल 2 किसके लिए है? आपके 6 से लेके 8th क्लास तक की टीचर हैं, ठीक है। आप इसके लिए क्या चाहिए? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज। तो ये जो एसएसटी वाले होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहले तो देखो, बीए होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वही अगर आप बीएड वगैरह कहें तो उसका फाइनल ईयर होना चाहिए। देखो, सेकेंड ईयर इसमें लिखा हुआ है, तो आपका ये सेकेंड ईयर होना चाहिए किसमें? बीएड एजुकेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वही बात है कि अगर बीएड है तो उसमें भी आपका फाइनल ईयर है, तभी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। 50% मार्क्स यहां पर भी हैं, ये 45 कुछ दिया हुआ है। लेकिन एसएसटी के लिए नीचे देखो एक लाइन जो लिखी गई है, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास एसएसटी टीचर के लिए जरूर होने चाहिए, ठीक है, तीनों साल में, ठीक है। अगर आप एसएसटी की टीचर के लिए अप्लाई करोगे आगे आने वाली वैकेंसी में, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने बिना सब्जेक्ट देखे क्वालिफाई कर भी लिया, तो वहां पे आपको यही कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा और फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए एसएसटी के लिए आपके पास कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना जरूरी है, तीनों साल, ग्रेजुएशन के तीनों साल में ये 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ध्यान से देख के चलेंगे, ठीक है। बीएड सोशल स्टडी, हाँ मैं, ये हो गया। अब साइंस के लिए देखो, सेकंड नंबर पे साइंस है हमारा, ये वाला सेकंड नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको कि बीएससी होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएससी 50% मार्क्स, 2 ईयर बैचलर बीएड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसमें भी देखो, अब इसमें क्या है आपके, इन केस ऑफ द ऑनर डिग्री इन एनी केस ऑफ अबव मेंशन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें देखो 3 आपके यहाँ, इसमें भी देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपके, इनमें से कोई भी कम से कम 2 सब्जेक्ट देखो, एनी अदर सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। आपके पास इनमें से जो आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास तीनों साल जरूर होने चाहिए, तभी आप साइंस के लिए एप्लीकेबल रहेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके लिए देखो, एक हिंदी के लिए मैट्रिक विथ हिंदी, आपके पास मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए, +2 में बीए एमए हिंदी के साथ होना चाहिए, अगर आप आगे हिंदी की टीचर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। एस्टेट तो आप एसएसटी वाला ही देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप तभी देना हिंदी के लिए अप्लाई करोगे आगे, जब आपके पास बीए में तीनों साल आपकी हिंदी होनी चाहिए एज ए मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आप देख के चलेंगे। मैथमेटिक्स में भी वही है, 50% आपको ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बीए में मैथ्स है तो भी 50, बीएससी में है तब भी 50% होने चाहिए, ठीक है। ये देखो एक चीज और है, इंग्लिश के लिए भी वही दे रखा है, आपकी बीए होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। कम से कम आपके सब्जेक्ट वालों को ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में, क्यों? क्योंकि जो टीजीटी है उसमें आपका जो आपके जो 60 क्वेश्चंस आएंगे वो किसके आएंगे? आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए, ठीक है। जो 90 नंबर का है वो कॉमन पेपर आता है आपका, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, हरियाणा जीके, रीजनिंग, ये सब आती है। और उसके अलावा जो 60 आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन आता है। तो सबको ध्यान रहे कि एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट वाले में 50% जरूर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है, जो भी है। अब संस्कृत वाले हैं इसके लिए, तो जो भी पंजाबी है, उर्दू है, जो सबके हैं सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में कम से कम आपके 50% जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये टीजीटी की दे रखी है। इसी तरीके से अब आते हैं लेवल 3 जो पोस्ट ग्रेजुएट का है, इंग्लिश हिंदी इनमें है। इसके लिए क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, कम से कम वही 50 मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और
इनके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हो। पीजीटी संस्कृत के लिए क्या चाहिए, 10+2 मैट्रिक ये वगैरह, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। 50% आपको मतलब अगर सब्जेक्ट का है तो आपको ये सब चीज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहां पर देखो ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है। एक चीज और आपको मैं दिखाना चाह रही थी, यहाँ पे जो इसका रूल्स वगैरह थे वो हम एक बार देख लेते हैं। उसमें जो एस्टेट की जो वैलिडिटी आप लोग देख रहे थे कि वो लाइफ टाइम कर दी गई है, वो लाइफ टाइम नहीं करी गई है, पूरा मेंशन किया गया है। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ आपका सेक्शन में। उसमें केवल आपका जो एस्टेट है अभी भी आपका 7 ईयर ही वैलिड रहेगा, ठीक है। देखो अभी मैं दिखा देती हूँ इसमें लेवल से, ये यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट नोट में, देखते हैं जरा, ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग द एस्टेट कैंडिडेट विल रिक्वायर एलिजिबिलिटी, विल नीड 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्टिव इन द स्कूल, 3 पर क्वालिफाइंग लेट डाउन। यहाँ पे हमें दे रखा है, उसको देख लेते हैं। पर्सन नीड मेंशन अबव द टीचर मिनिमम पर्सन आल्सो बीए, ये मैंने इसमें देखा है, ये मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि एस्टेट आपका लाइफ टाइम नहीं है। जो लाइफ टाइम वाले जो घूम रहे थे ना, वो थोड़ा ध्यान में रखें, और वो 7 ईयर के लिए ही है, इसमें दे रखा है। मैं अभी आपको देखती हूँ कहाँ पर था वो, एप्लीकेशन प्रोवाइडेड ए स्कूल क्लॉज एलिमेंट्री RTE। तो आप ध्यान में रख के जरूर चलना, क्योंकि जो ये आपका एस्टेट है ना, सीटेट हुआ है आपका लाइफ टाइम, आपका जो एस्टेट है वो आपका लाइफ टाइम नहीं है, केवल 7 ईयर ही है, ठीक है। टू इंश्योर द एसेंशियल 7 ही स्कीम डेफिनेशंस एस्टेट क्वालिफिकेशन गाइडलाइन, और देखो इसमें था means the eligibility candidate become eligibility to apply the scheme of the conduct directive, means specific laid down specified examination board of conduct on behalf of government applicability school। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि आपको जो हरियाणा टेट है वो आपका केवल 7 ईयर के लिए ही है, ठीक है। उसमें कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंज नहीं हुआ है कि आपको क्या है वो मिल नहीं रहा है अभी, तो मैं आपको देख के इसको जरूर बताऊंगी कौन से क्लॉज में है, मैं पिन कर दूंगी आपको, ठीक है ना। फॉलोइंग 3 मिनिमम डिपार्टमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी रिस्पेक्ट, यहीं पर था इसी से ऊपर, एस्टेट क्वालिफाइंग वी नीड टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाइड रिस्पेक्टिंग इन द स्कूल 3 पर नोट 60 ये मैं आपको पिन कर दूंगी, ठीक है, जहां पे भी कौन से कॉलम में है ये। लेकिन आपका ये आप माइंड में रख के चलना कि जो आपका एस्टेट है ना वो केवल 7 ईयर का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं इसके सिलेबस पे, ठीक है, वो मैं पिन कर दूंगी आपको, ठीक है। अब चलो सिलेबस देख लो एक बार आप आके, इसमें सिलेबस भी दिख रखा है आपको। जो भी आप फॉर्म भरते हो ना, एस्टेट इनी कोई सा भी, आप डायरेक्ट है ना इनके नोटिफिकेशन जरूर चेक करा करो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई क्या है एक्चुअल में क्या है। देखो ये दे रखा, प्राइमरी टीचर का दे रखा है, देखो उसमें 30 नंबर की आपकी पेडागोजी है, CDP जिसे कहते हो आप। लैंग्वेज है आपके, लैंग्वेज में 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश, तीनों है। उसके बाद जनरल स्टडी है 30 नंबर की आपकी, जिसमें रीजनिंग भी है आपकी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है हरियाणा जीके। मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, और EVS आपकी 30 नंबर में है। जो जीके जो आपकी 30 नंबर की है ना, उसमें रीजनिंग भी है, हरियाणा जीके भी है, और आपके एप्टीट्यूड वाले जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस हैं। और हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखना, कभी गड़बड़ करो सीटेट की तरह मत फंस जाना, इसमें हिंदी इंग्लिश आपके 15-15 नंबर की आएगी, ठीक है।